Hello students, in this video we will talk about another concept which is वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अभी तक हम बॉन्डिंग के बारे में अलग अलग थ्योरीज की बात कर रहे हैं। लेविस अप्रोच अच्छी अप्रोच थी, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्यों फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे थे कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों है और बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग बॉन्ड्स की अलग क्यों, यानी एसेंशियली ये जो अप्रोच है ये नहीं बता पा रही थी कि कोई पर्टिकुलर बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, जबकि दूसरे में ये भिन्नता क्यों है। एक थ्योरी हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी की जो खास बात थी वो ये कि ये ज्योमेट्री बता सकती थी ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की, लेकिन और प्रॉपर्टीज के बारे में ये बात नहीं करती। फॉर्मेशन क्यों होती है, कैसे होती है, इस बारे में इसने कुछ नहीं कहा। तो सबके अपनी प्रॉब्लम्स थी। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली दो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये इनसे एडवांस थ्योरी थी जिन्होंने और इनसाइट हमें बताया कि कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके अंदर इंट्रैक्शन होती है, तो उनके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इंट्रैक्शन के ऊपर ये बेस्ड है थ्योरी। तो यहाँ पर आप सीधा डायग्राम से देख सकते हैं। मान लो कि एक हाइड्रोजन का एटम है ए और उसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है और ये इसकी न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम की, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। अब इसी तरह देयर इज वन मोर एटम एच बी और ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें तो ये जब इस एटम से ये जुड़ा हुआ तो ये बॉन्ड तो टूटता है और ये बॉन्ड नया बनता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये ओल्ड ओल्ड फोर्सेस है, ये टूटते हैं, न्यू फोर्सेस बनते हैं। तो इसमें इंट्रैक्शन, टोटल इंट्रैक्शन अगर हम काउंट करें, दो तरह की इंट्रैक्शन है, एक है अट्रैक्शन वाली, एक है रिपल्सन वाली। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ पर हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ पर हैं, ये चीज आप नोट कर सकते हो। अट्रैक्शन कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगा और इस न्यूक्लियस का दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के लिए अट्रैक्शन, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम रिपल्सन की बात करें, इन दोनों जो न्यूक्लियस है इनके बीच में रिपल्सन होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो लाइक फोर्सेस हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और अनलाइक फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ये भी रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव ये मैंने आपको जो बताया कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर दो जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और दो ही रिपल्सिव फोर्सेस हैं। ये तो रहा थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है उसका मैग्नीट्यूड रादर देन रिपल्सिव फोर्सेस, यानी कि नेट जो फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है, यानी कि दिस बॉन्ड इज फिजिबल। तो अगर किसी केस में ये ज्यादा होता है, इसी तरह अगर हम हीलियम का ड्रॉ करेंगे वहां पर रिपल्सन के फोर्स ज्यादा हो जाएंगे। तो आप इसको हीलियम का न्यूक्लियस देखें और उसके दो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके देखें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक हीलियम का ऐसे, ये आप खुद से करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन होगा एक रिपल्सन, और इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन, इस इलेक्ट्रॉन का इससे इससे, अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। आप काउंट करके बना सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो हीलियम का मॉलिक्यूल में क्लियर आपको पता चल जाएगा कि He2 मॉलिक्यूल बनता ही नहीं नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब अगर हम बात करें, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा पोटेंशियल एनर्जी इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो क्लोज आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, मान लो दो एटम हाइड्रोजन के हैं, अल्टीमेटली जब वो एक दूसरे के पास आते हैं बिकॉज ऑफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है, लेकिन जब वो एक लिमिट के बियॉन्ड करीब आएंगे तो उनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन
होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ग्राफ बता रहा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस हैं एक दूसरे से दूर दूर है, फिर वो पास आती हैं, इनका डिस्टेंस कम होता रहता है। तो कम होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी कम है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब ये डिस्टेंस दोनों की न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे 74 पिकोमीटर का होता है, तो रिपल्सन मिनिमम होता है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, और इस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, ये एनर्जी दिखा रखी है। उसके बाद अगर और क्लॉज आएंगे तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि ये जो मिनिमम डिफरेंस है जिसपे आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कहलाता है आपका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और यहीं पर आके ये स्टेबिलिटी इसको मॉलिक्यूल को मिल जाती है। ये 74 पिकोमीटर है इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर आप इस डायग्राम के से देख सकते हो, और इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब एटम दूर दूर थे, पास आए, तो जितना पास आते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें ओवरलैपिंग होती है। एक ये पेनिट्रेट करते हैं एक दूसरे में, जो मिनिमम लेंथ है, जो स्टेबल लेंथ है, उस टाइम पे ये थोड़ा बहुत ओवरलैप कर चुके होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहती है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर ओवरलैपिंग होगी, उतनी वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड होगा। यानी अगर दो ऐसे ऑर्बिटल हैं, मान लो थोड़े से पार्शियली ओवरलैप है, तो ये बॉन्ड वीक होगा। लेकिन अगर उनके अंदर ओवरलैपिंग मान लो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है इसके मुकाबले, ये ओवरलैपिंग वाला एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये ज़्यादा है तो दिस बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्ग और ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आइडिया है जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। तो आपको ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो और इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। बॉन्ड एनर्जी की टर्म में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कंसीडर करती है और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इस सब को पढ़ें, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।